आज की जो खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान ने गोले जो है वो फायर किए हैं जो पाकिस्तान के हदूद के अंदर गिरे हैं। वो अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां जो अफगानिस्तान में थी उन गाड़ियों के अंदर बैठ के वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की है। 2-4 जगह से वो घुसे। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात जो है वो इस वक्त मौसूल हो रही हैं और अफगान तालिबान क्यों पाकिस्तानी सरजमीन पर आकर अपने झंडे अफगान बॉर्डर जो बलूचिस्तान का जो लगता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, चमन बॉर्डर उसे कहते हैं, वहां 2 दिन से कशीदगी चल रही थी। कुछ एक तो ये कि बाढ़ उखाड़ रहे हैं, मतलब वो एक झगड़ा मुश्किल चल रहा है। कशीदगी इस बात पे थी कि वहां कुछ बिल्डिंग, कुछ चेक पोस्ट थी कस्टम्स की, और यानी उस पे जगह पे झगड़ा शुरू हुआ है कि कहां पे लाना है। मतलब हम पुरानी पोजीशन पे लगाना चाह रहे थे, तालिबान कह रहे थे कि नहीं, ये वो यानी हम कह रहे थे कि आसान तरीन ये है कि जहां हम बेसिकली स्ट्रक्चर अपना बाढ़ लगा रहे थे वो उसको नहीं मान रहे थे, वो आगे आ रहे थे, हम उधर जा रहे थे। तो ये 2 दिन से कशीदगी चल रही है कि बॉर्डर एक्चुअली है कहां। अच्छा, इसकी तफसील ये है कि अब उसके बाद आज की जो खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान ने गोले जो है वो फायर किए हैं जो पाकिस्तान के हदूद के अंदर गिरे हैं। वो अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां जो अफगानिस्तान में थी उन गाड़ियों के अंदर बैठ के वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की है। 2-4 जगह से वो घुसे हैं, फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके उन्हें वापस धकेला है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जिस पर जब से 15 अगस्त 2021 के बाद से जब से सकूत काबुल हुआ और उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद जब तालिबान ने सितंबर में अपनी हुकूमत कायम की 9/11 के दिन, उस एग्जैक्ट टाइम पर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि आज के दिन तक पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर काफ़ी इस तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, बिलखुसूस टीटीपी के साथ नहीं बल्कि अमारात इस्लामी के ही सोल्जर्स के साथ। लेकिन इस वक्त जो मामला हुआ है, जो फड्डा हुआ है पाकिस्तान की अफवाज और अफगान तालिबान के दरमियान, नाज़रीन कराम आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बाढ़ लगाने के हवाले से तकरीबन 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ दिसंबर के महीने में, और बैक टू बैक नंगरहार, कंधार और दीगर सूबों में इनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ कन्फ्रंटेशन भी करते रहे, वहाँ पर बदतमीज़ी भी करते रहे, वहाँ पर अपने अजीबो गरीब बातें जो हैं वो भी करते रहे। और ये पूरे का पूरा मामला जो है ये इसे वहाँ पर मुल्ला याकूब गए, उन्होंने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की। उसके बाद उस सूबे का चीफ तो चुप हो गया, दूसरे जो पाकिस्तान के साथ मुलहक्का सूबे हैं वहां पर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ वीडियोस बनाना, अजीबो गरीब बातें करना। कोई कहता है अटक तक जाएंगे, कोई कहता है इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों तक जाएंगे, कोई कहता है कि पंजाब भी हम हासिल कर लेंगे। लेकिन उस झगड़े में अफगानिस्तान का एक तालिबान कमांडर है, गवर्नर कंधार हाजी यूसुफ, उसके मुंह यानी उसके हवाले से ये बात रिपोर्ट हो रही है कि ये उसने कहा है, हाजी यूसुफ ने, कि हम करजई, अशरफ गनी या जनरल राजिक जैसे डरपोक नहीं है। हमारा अगला मुतालबा जो है वो अटक तक अफगान सरजमीन की वापसी का होगा, ये कह रहे हैं वो। खैर, इस सारे के सारे मामले में रीसेंट एक और वीडियो भी सामने आई और तकरीबन 1 हफ्ता पहले से ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले के अंदर भी कुछ अजीबो गरीब से मामलात हुए। इनके लोग जो हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर जी पाकिस्तान वाले जो हैं वो अपना झंडा लगाना चाहते थे, हमने उनका झंडा उतार दिया, हमने अपना झंडा लगा दिया। और उनके साथ कमांडर भी है, वो उससे पूछ रहे हैं, हाँ जी कारी साहब बताएं अब हम क्या करेंगे। वो कहता है हम अटक तक जाएंगे, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी तो हम लड़ेंगे, हम तो लड़ने के लिए हैं और हमारी बचपन से ख्वाहिश है कि हमने जी पंजाबियों के खिलाफ लड़ना है, हमने पंजाब फतह करना है। और इस तरह की अजीबो गरीब जो उनके मकामी लोगों की, जिनका ना सर है ना पैर है, इस तरह की बातें करते रहे। मैं बड़ी दर्दमंदी से ये बात कह रहा हूं कि ये इस तरह की खबरें या ये जो हो रहा है बॉर्डर पे, इसको छुपाने से हासिल क्या होगा। यानी मुझे ये सब बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूं कि ये जो अटैक तालिबान के बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान की कोशिश है, मेरे इल्म में है कि बहुत, सबके इल्म में है जी, मेरे ख्याल सबके इल्म में, कि पाकिस्तान जो है वो मतलब जाहिर है कि अपीजमेंट की पॉलिसी है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, अपीजमेंट की पॉलिसी है तालिबान के साथ। उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से उनके बंदे जो हैं वो मतलब रिहा करके दिए जा चुके हैं, सीज फायर भी होता है। लेकिन आप पाकिस्तानी तहरीक तालिबान, ये जो पाकिस्तान वाले हैं, इनसे जब आप कोशिश कर रहे होते हैं हम कि इनसे कोई ना कोई एग्रीमेंट रीच हो जाए, उसमें हम इनके बंदे छोड़ें, तवान दें, क्या करें, क्या मतलब कोई सेटलमेंट, कोई एग्रीमेंट पे पहुंचे, तो अफगान तालिबान की जानिब से अटैक आ जाते हैं। ये जो चमन का मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये अफगान तालिबान है। यानी काबुल से जो ऑपरेट हो रहा है, बॉर्डर की जो डिस्प्यूट हो रहा है, यानी वो अब तो
यानी उस पर यानी बेसिकली बहस शुरू हो गई है ना कि आपने यहां बिल्डिंग जो है वो खड़ी करनी है, इसे पीछे लेके जाए, आगे लेके जाए, तो वही डिफाइन नहीं। बाढ़ के उखाड़ने का सिलसिला वो ज्यादा जारी है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो नहीं है जो बाढ़ को उखाड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तो अफगान तालिबान है ये। और ये जो झड़प हुई है, ये पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स जो होती है उसके ऊपर तालिबान के बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से एक झड़प हुई और इसमें फायरिंग जो है वो भी की गई है। और इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि चमन के मकाम पर है, वहाँ पर ये मामला हुआ है और वहाँ पर ये अमवात हुई हैं बड़े पैमाने पर। इस सब के अंदर एक रिपोर्टर है नाज़रीन कराम, तलो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, इनका नाम है नाज़रीन कराम अब्दुल्ला हमीम। और अब्दुल्ला हमीम जो है ये भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं और आप ये इनकी ख़बर जो है इसे भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये लिखते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में फाइटिंग कंटिन्यूज ऑन ड्यूरेंट लाइन इन कंधार स्पिन बुलदक डिस्ट्रिक्ट विद मोर देन 20 सिविलियंस वाउंडेड एंड 5 किल्ड। यानी कि स्पिन बुलदक जो है वहाँ पर 20 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। इस सब के अंदर अब्दुल्ला उमरी जो हैं वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, ब्रेकिंग एटलीस्ट 5 सिविलियंस वर किल्ड एंड 20 अदर वुंडेड इन फाइटिंग बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तानी फोर्सेस इन कंधार स्पिन बुलदक डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 5 लोग जो हैं मारे जाने की ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता हमारे कुछ मकामी ज़राए हैं, एक ज़राए ने हमें नाज़रीन कराम तकरीबन इसके हवाले से जो फिगर दिया है वो 9 का है, जबकि दूसरे ज़राए जो हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये फिगर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 12 के करीब है। तो उसका मतलब है कि अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो, आप मेरी बात देख रहे हैं ना, तो यहां पे आके तो ये फिर एक हैं, जाहिर है बिल्कुल एक हैं। वो अटैक करके जो बात कह रहे हैं ये उस तरह से अफगान तालिबान अटैक नहीं कर रहे, लेकिन बात तो उन्होंने भी वही कर दी ना चमन में बैठ के। आज अगर ये बात दुरुस्त है जो कि रिपोर्ट हुई है, गवर्नर पंधार ये कह रहा है कि अटक तक की अफगान सरजमीन है, यानी किस दुनिया में रहते हैं। तो मुश्किलात को देखकर जो भी हकीकत जैसी भी हो उसको देखकर आंखें बंद करने से कोई इसका फायदा मुझे बता दें क्या होता है। यानी क्या आफतें टल जाती हैं, सैलाब टल जाता है, जंगें टल जाती हैं। अफगान तालिबान की जो डेस्परेशन है, वहां पे जो हल हुआ पड़ा अफगानिस्तान से अपने अंदर, वो उसकी वजह हो या जो भी उनकी नाकामी हो, अगर अब मतलब है क्या अब ये देखना पड़ेगा ना कि अफगान तालिबान क्या अपनी जो उनकी यानी जेर कब्जा कहना चाहिए जो कौम है उनकी, क्या वो उनके सामने अब पाकिस्तान को स्केपगोट बना रहे हैं, यानी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। यानी क्या उनकी अब पॉलिसी ये है कि एक तरह से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को मतलब है कि आज़ादी दें। ये ठीक है कि उन्होंने मतलब किरदार एक अदा किया, जो रिपोर्ट पहले भी आई थी, मैंने वीलॉग भी किया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने बिठा के मतलब अपना रसूख इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के साथ बिठाया। लेकिन एक तरफ से तो वो ये हो रहा है, दूसरी जानिब खुद अफगान तालिबान जो हैं वो बॉर्डर पे आके अगर फायरिंग कर रहे हैं, गोले फायर कर रहे हैं, पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिरे हैं, फायरिंग हो रही है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग हो रही है, उनकी फायरिंग के जवाब में ये लोग वापस गए हैं। अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियां जो वहां मौजूद हैं, अफगान तालिबान उनके अंदर बैठ के पाकिस्तानी हदूद के अंदर घुस आए हैं। ये आपने वीडियो में देखा, ये पाकिस्तानी हदूद चमन की तरफ से नतीजा उसका ये हुआ कि बाबे दोस्ती जो है वो बॉर्डर बंद हो गया और जो कस्टम हाउस वहां पे है, मतलब जो चीजें ट्रेड तजारत वगैरह की वही बंद हो गई है, तो जाहिर तजारत बंद। और आखिरी चीज होती है पैदल आमदोरफ्त, दोनों जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो भी बंद हो गई है।